हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल करके x और y के मान निकाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2x + 3y = 8 और दिया है 3x + 2y = 7। यानी हमको क्या कहता है, दो रैखिक समीकरण देगा और दोनों को विलोपन विधि द्वारा हल करके x और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2x + 3y = 8 दिया है उसे हम मान लेंगे समीकरण 1, और जो 3x + 2y = 7 दिया है उसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो विलोपन विधि में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि आप x या y यानी x और y में से किसी एक को दोनों समीकरण में बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पे x कितना दिया है, 2 दिया है, और यहाँ x कितना दिया है, 3। यानी अगर आपको इसे हल करना है तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर बराबर करना पड़ेगा। यानी दोनों समीकरण में या तो x को बराबर कर लीजिए या तो दोनों समीकरण में y को बराबर कर लीजिए। चलिए फिर हम देखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया है 2 और यहाँ पे दिया है 3। यानी अगर 2 और 3 का हम गुणा करें, 2 और 3 का गुणा करते हैं तो 6। यानी अगर इन दोनों को अब हमें x को बराबर करना है तो दोनों को हमें 6 और 6 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इसे 6 करना है तो हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। हम कर देते हैं इसमें 3 का गुणा, और इसे अगर 6 करना है तो हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब 3 का गुणा आप x में करेंगे तो केवल x में नहीं करना पड़ता, आपको x और y और बराबर 8 यानी इन तीनों में आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। चलिए फिर करते हैं। तो 3 का गुणा 2 में करते हैं तो 3 दूना के 6x, उसके बाद दिया है प्लस, फिर 3 का गुणा 3 में करते हैं तो 3 तरीके 9y, फिर 3 का गुणा 8 में करते हैं तो 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 24। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। उसी प्रकार इसको भी करते हैं, समीकरण नंबर 2 को भी हल करते हैं। तो 2 का गुणा 3 में करते हैं तो 2 3 6x, प्लस 2 का गुणा 2 में करते हैं तो 2 दूना के 4y। उसी प्रकार 2 का गुणा हम 7 में करते हैं तो 2 7 में 4 का गुणा करेंगे तो 14। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करते हैं कि हमारा देखिए दोनों x क्या होंगे, बराबर हो गया। यानी समीकरण 3 में भी और 4 में भी दोनों में क्या है, 6x और 6x। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 में से 4 को क्या करेंगे, आप घटाएंगे। तो आप चलिए घटा देते हैं। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपको सब चिन्हों को बदलना पड़ेगा। यानी जो प्लस में है उसे माइनस करना पड़ेगा और जो माइनस में है उसे प्लस। यानी ये भी माइनस हो गया और ये भी क्या हो गया, माइनस। अब देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, यानी x मेरा डिवाइड यानी कट गया। अब 9y में से अब 4y आपको घटाना है। तो 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 5, और मेरा क्या है चर, वो y है, तो 5y बच गया। अब यहाँ 24 में से किसको घटाना है, 14 को। तो 24 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, 10। अब यहाँ बचा हमारा y, तो y बराबर 10 बटे के इस 5 को नीचे ला देंगे, क्योंकि अगर गुणा में है तो नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 5 से काटिए, 5 एक कम 5, और 5 दूना के 10 यानी 2। अब हमारा क्या आ गया, यानी y का मान हमारा क्या आ गया, 2। y का मान कितना आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें x का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, x का हमको मान चाहिए। तो y का मान आप किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में या 3 में या 4 में, आप किसी को भी निकाल सकते हैं। तो हम मानेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर हम क्या रखते हैं, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो इससे हमारा x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 को रखना है तो समीकरण 1 को पहले लिखिए, 2x + 3y = 8। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, लिख लिए। अब इसमें y का मान कितना रखना है हमें दोस्तों, 2 रखना है। तो 2x को सेम रखिए और y का मान रखना है 2, यानी y को हटा के हमें रखना है 2, रख दिए। अब बचा 2x + 3 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 6 = 8, यानी 2x। अब क्या करिए, संख्या को दूसरी साइड भेजिएगा, क्योंकि संख्या यहाँ पे रखी है तो आप 6 को उधर भेजेंगे। तो 6 जब जाएगा प्लस से तो दूसरी राउंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी 2x = 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी x का जो मान आएगा, x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, x का मान आ जाएगा 1।
ये देखिए हम विलोपन विधि द्वारा हल करके y का मान और x का मान निकाल के आपको दिखा दिए। अब विलोपन विधि अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आपको 4 नंबर मिलना पक्का है। और आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। धन्यवाद दोस्तों।